सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर मनमोहन सिंह को दिया जा रहा है। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और अंतिम यात्रा पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, निगम बोध घाट उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी आपको यहां पर नजर आएंगी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से कुछ ही देर बाद वहां पर पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, बीजेपी के तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचेंगे। 4 तस्वीरें आपके सामने है निगम बोध घाट से। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक परिवार की तरह पूरा गांधी परिवार वहां पर खड़ा हुआ है। दूसरी तस्वीरें देख लीजिए, असरदार सरदार को पूरा देश किस तरीके से नमन कर रहा है। सिर्फ देश ही नहीं, बड़े बड़े राजनेता अंतर्राष्ट्रीय मंच से किस तरीके से मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं, जो उनका योगदान रहा है हिंदुस्तान के लिए, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरीके से भारत की बात मनमोहन सिंह ने रखी, आज उसे हर कोई याद कर रहा है। तीसरी तस्वीर देखिए, यादों में मनमोहन सिंह इसीलिए भी हैं, बेहद शांत स्वभाव के कहे जाते थे, बहुत कम बोला करते थे, लेकिन कम शब्दों में अपनी बात पूरी किया करते थे। और यही वजह है कि बराक ओबामा ने जब 2020 में अपनी किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने मनमोहन सिंह का बाकायदा जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि जब मनमोहन सिंह कहते हैं, कम बोलते हैं लेकिन पूरी दुनिया सुनना चाहती है। और चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए, एक परिवार की तरह राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार आज मनमोहन सिंह और उनके परिवार के साथ खड़ा हुआ है। मनमोहन सिंह का कार्यकाल क्या कुछ रहा था, ये भी हम आपको ग्राफिक्स जरिए बता रहे हैं। देखिए, 33 साल राज्यसभा में वो रखे। जिस वक्त ये खबर आई, दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन सबसे पहला ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से किया गया और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपना मेंटोर, अपना गुरु खो दिया। ये तस्वीरें निगम बोध घाट की आपको दिखा रहे हैं। भारी सुरक्षा बल की वहाँ पर तैनाती है और भारी सुरक्षा बल की तैनाती के बीच अंतिम संस्कार किया जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह के सफ़र की बात करें, 26 सितंबर 1932 को पंजाब प्रांत में उनका जन्म हुआ। पंजाब प्रांत हालांकि अब ज़रूर पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन उनका जन्म पंजाब प्रांत में हुआ। बंटवारे के वक्त अमृतसर में उनका परिवार आकर बस गया। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो उनके परिवार ने अमृतसर में अपना बसेरा बनाया और पढ़ाई उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की। डिग्री ऑक्सफोर्ड से हासिल की। जब से उनकी निधन की खबर आई, लोगों ने अलग अलग कहानियां उनके बारे में बताई, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब स्कॉलरशिप मनमोहन सिंह को मिली, बेहद गरीब परिवार से आते थे मनमोहन सिंह, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के पैसे नहीं थे, पूरे दिन भर में सिर्फ एक चॉकलेट खाकर रहते थे ताकि किसी भी तरीके से अपना गुजारा कर सके। कि अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं होगा, वहां मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो क्या कैसा लगता? मतलब जातन लागे सो तन जाने, किसी पार्टी का मसला नहीं है, देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। ये इंसान खास था, ये इंसान जीता जागता इतिहास था, समझे नहीं? तो ये जब आप ये कहेंगे तो चाहिए ये था कि दरिया जैसा दिल हो, उचित को जान के उस पर अमल ना करना, एक कायरता का आभास है दोस्त। ये कांग्रेस पार्टी जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया। हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम चरण में 2014 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्मृति बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि जब उन्हें लगा था कि सरकार जाने वाली है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। केंद्रीय कैबिनेट ने ये फैसला लेकर कि उनका भव्य मेमोरियल बनेगा, एक ट्रस्ट बनकर, और ये जानकारी खड़गे जी को माननीय गृह मंत्री जी ने दी। नोटिफिकेशन जारी हुआ, बकायदा ये नोटिफिकेशन की कॉपी है जिसमें स्पष्ट किया गया कि उनके मेमोरियल के लिए ट्रस्ट कायम करके और उनके लिए बनाया था। और लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस इस तरह की गंदी राजनीति पे उतर आई है, ये तो हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। बताएं, ये इनसे ये पड़ा।
ओके, डन। थैंक यू। हम फॉलो करेंगे सर। तो यही जिंदगी की सच्चाई है। इंसान कितना भी नाम, काम, पैसा, शोहरत कमा ले, लेकिन यहीं पर आकर उसका सफर खत्म हो जाता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम सफर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले 21 तोपों की सलामी दी गई, पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर में किया जाएगा। जी न्यूज़ पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। जी न्यूज़ भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देता है। जो काम उन्होंने किया है देश के लिए, जितनी योजनाओं के बारे में बात करें, चाहे बच्चों को फ्री में एजुकेशन की बात करें, मनरेगा योजना की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, वो तमाम योजनाएं जिनको लेकर आज राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन उस योजना की शुरुआत अगर किसी ने की थी तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्होंने भारत को वो गौरव एक बार फिर से दिलाया जिसके लिए भारत जाना जाता था। सोने की चिड़िया एक वक्त भारत को कहा जाता था, लेकिन वो सोना वापस अगर कोई लेकर आया तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उन्हीं की ये अंतिम यात्रा आपको दिखा रहे हैं पूरे राजकीय सम्मान के साथ। और देखिए, यही होता है जो जब इंसान अपने जिंदगी में क्या कुछ कमाता है। जरूर वो आज विपक्ष में थे, जरूर आज सत्ता में बीजेपी है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता आज उनको नमन कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उन्हें आखिरी बार श्रद्धांजलि दी तो हर किसी की आंखें नम थी। पीएम ने इस बात का जिक्र किया कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, जब मुझे किसी सलाह की जरूरत पड़ती थी तो सबसे पहले मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को कॉल किया करता था, क्योंकि एक अर्थशास्त्री के तौर पर तो वो जाने ही जाते थे, लेकिन एक सलाहकार के तौर पर भी वो बेहद खास इंसान थे। जैसा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, ये बंदा खास था, ये बंदा असरदार था। और ये पूरे राज के सम्मान के साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार में तमाम वीवीआईपी पहुंचेंगे, खुद पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भी कई केंद्रीय मंत्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। पूरा गांधी परिवार आज यहाँ पर मौजूद है। सोनिया गांधी ने, हमने देखा था किस तरीके से अब से कुछ ही देर पहले वो कांग्रेस कार्यालय में पहुंची थी और अंतिम विदाई में उनकी भी आंखें नम थी। देखिए, अगर उनके सफर की बात करें तो मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को भारत, जो अविभाजित भारत था उस वक्त, पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था।